चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सीरिया की। अबू अजरैल सीरिया की सेना को जीवन दान देगा। अबू अजरैल को अलकायदा समेत दूसरे आतंकी संगठन कुल्हाड़ी वाला कातिल के नाम से जानते हैं। भले ही अलकायदा समर्थित गुट हयात तहरीर अल शम के लड़ाके अलेपो शहर में इस वक्त कहर बरपा रहे हों, लेकिन उन्हें जल्द ही अपनी इस गलती का एहसास होने वाला है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने अलेपो पर हमला करने की भूल आखिर क्यों की, क्योंकि उन्हें इस गलती का जवाब देने के लिए कुल्हाड़ी वाला जो कातिल और उसकी फौज अलेपो पहुंच चुकी है। रिपोर्ट देखिए। विद्रोही गुटों के बीच खौफ की लहर, अलकायदा की बढ़ने वाली है मुसीबत। विद्रोही गुटों पर अलेपो में टूटेगी आफत। अबू अजरैल उर्फ कुल्हाड़ी वाला कातिल, उम्र 50 साल, पद इमाम अली ब्रिगेड का कमांडर, सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, एक हाथ में असॉल्ट राइफल और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी और निशाने पर दहशतगर्द और आतंकी। कुछ इसी अंदाज में इराक में आईएस के आतंकियों से लोहा लेते देखा जा चुका है अबू अजरैल। अबू अजरैल वो नाम है जो उसे उसके चाहने वालों ने दिया है। अलकायदा समेत कई आतंकी संगठन उसे कुल्हाड़ी वाला कातिल के नाम से जानते हैं। बड़े अलकायदा समर्थित गुट हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके अलेपो में इस वक्त कहर ढा रहे हों, लेकिन उन्हें जल्द ही अपनी इस गलती का एहसास होने वाला है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने अलेपो पर हमला करने की भूल क्यों की, क्योंकि उन्हें इस गलती का जवाब देने के लिए कुल्हाड़ी वाला कातिल और उसकी फौज अलेपो पहुंच चुकी है। अबू अजरैल कितना खतरनाक है ये आईएस आतंकी बखूबी जानते हैं, जिन्होंने कभी इराक में दहशत मचा रखी थी। अबू अजरैल और उसकी ब्रिगेड को उस वक्त आईएस आतंकी मौत के दूसरे नाम से जानते थे। अबू अजरैल ने अकेले ही 1500 आतंकियों को मौत की नींद सुलाया था। अजरैल की जिंदगी का एक ही मकसद था, आईएस का खात्मा, और वो भी, लेकिन अब अजरैल के जिम्मे एक नया काम आ चुका है और वो है सीरिया में अलकायदा समर्थित विद्रोही गुटों का सफाया। और उस काम को अंजाम देने तक पहुंचने के लिए अजरैल सीरिया पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे वाराणसी की, क्योंकि वाराणसी के काल भैरव मंदिर में एक मॉडल ने केक काटा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। अब इसके बाद से मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला लिया है कि काल भैरव मंदिर के परिसर में किसी तरह की कोई फोटोग्राफी नहीं हो सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर हुआ क्या है और क्या बड़े फैसले लिए गए हैं मंदिर प्रबंधन की ओर से। सोशल मीडिया पर फेम पाने की चाह में लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ऐसा ही एक मामला महादेव की नगरी वाराणसी से सामने आया, जहां एक मॉडल के बाबा काल भैरव मंदिर में केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले महिला बाबा काल भैरव के दर्शन कर आशीर्वाद लेती है और फिर गर्भगृह के अंदर ही केक काट कर अपने जन्मदिन का जश्न मनाती है। वीडियो के वायरल होते ही जनता भड़क गई। लोगों ने इसे मंदिर की मर्यादा भंग करने वाला कृत्य बताया। वहीं दूसरी तरफ वीडियो में दिख रहे मंदिर के महंत का कहना है कि उनको धोखे में रखकर ये काम किया गया। हालांकि अब इस पर एक्शन लेते हुए गर्भगृह में फोटो खींचने और रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रबंधन और काशी विद्वत परिषद ने इसे परंपराओं की रक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। खबर ये भी है कि अब गर्भगृह के अंदर ही केक काटने वाली मॉडल को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। संभल हिंसा में 400 दंगाइयों की पहचान हो गई है। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। संभल हिंसा पर मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार का बयान सामने आया। संभल में हिंसा के बाद हालात सामान्य हुए हैं। इलाके में सन्नाटा पसरा है। इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई। संभल जाने की तैयारी में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। आज संभल जा सकता है प्रतिनिधि मंडल। अजय राय को पुलिस ने दिया नोटिस। कांग्रेस ऑफिस के बाहर पुलिस बल की तैनाती। संभल सर्वे को लेकर अरशद मदनी का पोस्ट लिखा। धार्मिक स्थलों को लेकर हर दिन नया विवाद। निचली अदालतें दे रही हैं ऐसे फैसले जिससे देश में डर और अशांति का माहौल।
संभल हिंसा मामले में जांच को लेकर बोले कमिश्नर आंजनेय कुमार। कहा कमेटी के दोनों ही सदस्यों ने हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया। किसान संगठनों ने एक बार फिर आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 10 अलग अलग किसानों के संगठन करेंगे संसद का घेराव। बैठक में बात न बनने पर संयुक्त मोर्चा का ऐलान। किसानों के मार्च को लेकर नोएडा से सटे बॉर्डरों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नोएडा में रूट डायवर्जन के चलते लगा लंबा जाम। झारखंड में कोयले से लदे वाहनों में अज्ञात लोगों ने लगाई आग। ड्राइवर पर भी की गई फायरिंग। भागने की कोशिश कर रहा था चालक। गाजियाबाद में रील के लिए ट्रैफिक नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया। युवक ने फुटपाथ पर दौड़ाई कार। वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला सिपाही के साथ मारपीट का मामला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। मारपीट और छेड़छाड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जमीन विवाद में आपस में भिड़े दो पक्ष। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जमीन विवाद में मारपीट। घटना का वीडियो सामने आया है। मारपीट में 3 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के सामने युवक की पिटाई की गई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बीच सड़क कुत्तों ने एक शख्स पर किया हमला। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में काल भैरव मंदिर में केक काटने पर रोक। महिला मॉडल ने बनाया था बर्थडे। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रबंधन ने उठाया कदम। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किसानों और पुलिस के बीच झड़प। जमकर चली लाठियां। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 2 अवैध तमंचे और 8 कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। अवैध संबंधों के शक में पत्नी और सास की धारदार हथियार से की हत्या। जमीन पर दोनों के लहूलुहान हालत में शव मिले। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। रायबरेली में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को बोरी में भरकर झाड़ियों में फेंका। बाइक की चाबी को लेकर मां से हुआ था विवाद। कोतवाली में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। उज्जैन में चलती कार में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। विशेष वर्ग के 3 युवकों पर आरोप। पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। बाकी 2 आरोपियों की तलाश तेज। बुलंदशहर में गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे 3 गेस्ट हाउस को सील किया। गेस्ट हाउस संचालकों में मचा हड़कंप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 15 लोग घायल। 5 की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के सिवनी में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार की मौत। दूसरा घायल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रेन से कटकर अज्ञात महिला की मौत। इलाके में मचा हड़कंप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में बारिश की वजह से जलभराव हो गया है। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तमिलनाडु के कुड्डालोर और आसपास के इलाकों में एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान। पानी में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। तमिलनाडु के कुड्डालोर में तेज बारिश की वजह से बिगड़े हालात। बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा प्रशासन। सरकार की तरफ से की जा रही हर संभव मदद। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। 7 लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत बचाव में जुटे एनडीआरएफ के कार्यकर्ता। और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि सीएम कौन होगा इस पर सबकी नजरें हैं। वहीं बैठकों का दौर लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में मुंबई में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव है। जानकारी मिल रही क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। और ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद महायुति की, यानी तीनों पार्टियों की, जो महायुति गठबंधन की पार्टियां हैं, उन तीनों की भी मुलाकात हो सकती है। और कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, ये बैठक कितनी देर में शुरू होगी और क्या उम्मीद जताई जाए? आज जो पेच फंसा हुआ है इस पर से सस्पेंस खत्म हो सकता है।
बिल्कुल, देखिए पेज की बात करें तो जीत के इतने दिन बाद भी अभी तक सीएम चेहरे को लेकर के औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसे में जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए आज शाम तक जो है बीजेपी की बैठक हो सकती है। इसके साथ ही साथ बात करें तो कल एकनाथ शिंदे जो कि केयरटेकर सीएम है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि आज जो है एक बैठक होगी और उस बैठक में अंतिम मुहर जो है वो बीजेपी की तरफ से लगा दिया जाएगा। यानी देखिए बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, वहां पे विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए एक और पेच है, सबसे पहले ऑब्जर्वर आएंगे। देखिए ऑब्जर्वर आएंगे, उनकी निगरानी में ही ये बैठक होगी और इस बैठक के बाद वहां पे विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी सीएम के चेहरे पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही साथ उसके बाद महायुति की बैठक होगी, यानी तीनों के दल के जो नेता है वो एक साथ बैठेंगे और 5 तारीख को देखिए शपथ ग्रहण समारोह का जो है वो पूरी तरह से ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में देखिए एक बार फिर से महाराष्ट्र में बात करें तो देखिए सियासत जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि लगातार अब बैठकों का दौर, मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए अब मुहर जो है, अंतिम मुहर, अभी भी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अंतिम मुहर जो है वो बैठक के बाद लगाई जाएगी, लेकिन प्रबल दावेदारी जो है वो देवेंद्र फडणवीस की बताई जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी लेकर के आई है। वोट की अगर हम वोट टर्नआउट में बात करें, परसेंटेज में बढ़ोतरी की बात करें तो वो बीजेपी की। और जैसे ही नतीजे आए थे कोमल, तभी से सब ये मानकर बैठ गए थे कि अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे और एकनाथ शिंदे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया था कि बीजेपी के मुख्यमंत्री पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। अब एक रिपोर्ट देख लीजिए कि कैसे लगातार बैठकों का दौर जारी है और कैसे इंतजार किया जा रहा है कि आज महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर मुहर लग जाए। महाराष्ट्र में खत्म सियासी पहेली, महायुति में बन गई बात। 5 तारीख को फडणवीस सरकार। बम्पर जीत के बाद अब ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार फडणवीस सरकार बनने जा रही है और इसे लेकर महायुति में बात भी बन चुकी है। औपचारिकता के नाम पर बस महा ऐलान होना बाकी है। पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। तो तारीख, समय और जगह सब फाइनल होने के साथ सभी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब घड़ी फैसले की आ गई है, जिसके बाद सस्पेंस से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर महायुति का चेहरा कौन होगा और महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। और इसके लिए इंतजार बैठक तक करना होगा, क्योंकि सतारा से लौटकर वापस आए शिंदे भी साफ कह दिया है कि आपसी समन्वय है और महायुति के हक में जो भी सही होगा वो करेंगे। मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? तमाम कयास और संकेत फडणवीस को सीएम बनाने के हैं। हालांकि बीजेपी की चुप्पी से सस्पेंस जरूर बढ़ा हुआ है। इस बीच डिप्टी सीएम को लेकर शिंदे के बयान ने माहौल और गर्मा दिया है। शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया है। तुम्हाला एकच सांगतो, या सर्व चर्चा आहेत। तो सवाल ये कि आखिर क्या फैसला होगा। तमाम संकेतों के बावजूद ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि गृह मंत्रालय की मांग पर एकनाथ शिंदे अब भी चुप्पी साधे हैं। ऑलरेडी दे दिया है, आप ही कुछ बोलोगे क्या? मुझे बात करने दो। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय पर पेच हो या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बात नहीं बन पा रही हो, लेकिन सतारा से लौटे शिंदे के बयानों से संकेत साफ है कि सीएम का चेहरा फडणवीस ही होंगे। बस ऐलान बाकी है, यानी चुनाव के रिजल्ट आने के 12 दिन बाद महाराष्ट्र को नया सीएम मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, हर बीते दिन के साथ उम्मीद इस बात की लगती है कि हो सकता है कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन आखिर वजह क्या है, कहां पेच फंसती हुई नजर आ रही है, जरा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है और 26 नवंबर की बात करें तो बात हुई थी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिंदे के साथ बात होती है और कई घंटों तक ये फोन पर बातचीत चलती है। इसके बाद शिंदे ने यह कहा कि हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं है और इसके बाद यानी कि 28 नवंबर को वो खुद सामने आते हैं, वो बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं है, जल्दी इसे लेकर फैसला लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे दिल्ली आए और अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उम्मीद जगी थी कि हो सकता है कि ऐलान हो जाए मुख्यमंत्री